हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान एक ही एशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। आज जैसा कि आप सभी को मालूम है, जैसा नाम है चैनल का वैसा ही काम है। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th और आपका मीडियम है ये इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। खास करके आपके लिए, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला। इसीलिए इस चैनल के साथ अच्छे से चिपक जाइए। ठंड बढ़ गई है और हम लोग को एग्ज़ाम तक चिपक के रहना है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि जो भी वीडियोस आए तब तक सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है। और वीडियोस को लाइक करना बहुत कंजूसी करता है। मतलब मैं बताऊँ, तुम लोग इतना ज़्यादा कंजूस हो ना, इतना ही ज़्यादा कंजूस हो कि बता नहीं सकता है ना। और कमेंट्स आप लोग ज़रूर करना, क्योंकि अभी जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ तो ठीक है, ये जो मैं 5 मिनट का भी अगर वीडियोस बनाना सोचता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे 1 घंटा लगता है स्लाइड रेडी करना। ठीक है, चीज़ें नहीं होता है इंग्लिश मीडियम में, चीज़ें नहीं। हिंदी मीडियम वाला है कि कहीं से मिल जाता है, कोई बुक से उठा के कर दिया हो जाता है, बट इंग्लिश मीडियम में मुझे बनाना पड़ता है। तो आप लोग इस बात के लिए कमेंट ज़रूर करना और मोटिवेशन मिल जाता है। और वीडियोज़ को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश मीडियम से है, परेशान है, ठीक है, जैसे भी है उनके साथ ज़रूर शेयर करना। और साथ में सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही सकते हो। कमेंट्स ज़रूर करना प्यारा प्यारा, क्योंकि आजकल मेरे फैमिलीज़ भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको अच्छा लगेगा कि उनका बेटा अच्छा काम कर रहा है ना। चलो, कमेंट वगैरह कर देना। आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले, सिलेबस और इंपॉर्टेंट चैप्टर, खास करके सोशल साइंस, जिसमें आप लोग का बहुत 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 सारा कमेंट आता है कि भैया हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, पॉलिटिकल का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे करेंगे, कहाँ से सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, कौन सा ऑब्जेक्टिव करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कैसे क्या है। उसी तरीके से साइंस में, उसी तरीके का मैथ में। ये तीन चैप्टर, मतलब तीन जो सब्जेक्ट है बेसिकली, इस पर ज़्यादा तुम लोग ध्यान दे के रखे हो। और 200, अपना जो 200 वाला मामला है लैंग्वेज पेपर, उसके लिए सिंपल सा यार, बुक पढ़ो, PYQs देखो, चैप्टर वाइज MCQ मिल जाता है, ठीक है, कोई भी मार्केट में, उसके लिए देख लेना। उसके लिए मत ये बंद बोलना कि आप दे दीजिए। मैंने ऑलरेडी दे रखा है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गूगल ड्राइव में ऑलरेडी बहुत कुछ दे रखा है लैंग्वेज पेपर के लिए। उतना कर लेना, चैप्टर पढ़ लेना, यूट्यूब से सुन लेना, काफ़ी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं सोशल साइंस, साइंस और मैथ। चलिए एक एक करके बात करेंगे, सिलेबस देख करके। और सोशल साइंस में खास करके हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, जो ध्यान से सुनना, बातों को शिद्दत से समझना। ठीक है। हिस्ट्री में है टोटल 8 चैप्टर, जिसमें से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर आपका 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, 4 नहीं हुआ है, 5 हुआ है, 6 हुआ है, 7 हुआ है। ठीक है, ये आपके 5 चैप्टर आपके SCERT से मैंने करा दिया है। बाद बाकी के ये जो 3 चैप्टर है, ठीक है, ये अभी नहीं हुआ है। तो कब होगा? आप लोग वेट कर रहे हैं बहुत दिन से। आज ही के वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, आपको मालूम है, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, SCERT पढ़े कि NCERT पढ़े। और बहुत लोग हैं कि NCERT पढ़ के आए हुए हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। आज उनके लिए एक सॉल्यूशन है। देखो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर आप 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 8, ये आप फुल्ली NCERT से पढ़ सकते हैं। कैसे? यूट्यूब से, सिंपल सा NCERT से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ NCERT पढ़ने से काम चल जाएगा? हाँ, मैं कुछ चीज़ें देने वाला हूँ, उससे तो ज़रूर काम चल जाएगा। सिंपल सा, आपको सबसे पहला काम, ये 4 चैप्टर, जैसे अभी हम लोग को चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 नहीं हुआ है। वैसे तो चैप्टर नंबर 8 का मैंने तो ऑलरेडी ये इसमें टेलीग्राम पे मैंने नोट्स अपलोड कर रखा है, लेकिन फिर भी कहानी समझ लेना, क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं वीडियोस कब शूट करूँ। ठीक है, क्योंकि अब मुझे अभी नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल अगर बना भी है तो ठीक है, उसको शूट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, एग्जाम चल रहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक नज़र सिलेबस को कंप्लीट कर ले। दिसंबर से पहले पहले, मतलब दिसंबर से पहले पहले हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाए। बहुत लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये 4 चैप्टर जो है, ये मैंने अभी जो सर्कल किया हुआ, ये 4 चैप्टर आप NCERT से देखना। NCERT से देख लिया, बिल्कुल देख लिया। वन शॉट कोशिश करना, ज़्यादा बिल्कुल बड़ा वीडियोस नहीं, वन शॉट पे किसी का भी लेक्चर देख सकते हो, कोई भी। ठीक है, आप वन शॉट उनका देख लेना। नोट्स बनाना है नहीं बनाना है वो आप पे डिपेंड करेगा। अच्छा लगेगा तो ठीक है, बना लेना, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दे रहा हूँ। ठीक है, और बाद बाकी का चैप्टर्स का तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करा रखा है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके सर ने भी करा रखा था, और मैंने भी कुछ चैप्टर्स के करा रखे हैं। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वगैरह ऑलरेडी आपको मालूम है, मैं बताता हूँ। देखो, और बाकी का जो ये चैप्टर्स हैं, सबसे पहले आपको NCERT कर लेना है। NCERT का वन शॉट लेक्चर। और चैप्टर नंबर 3 जो है, ये न्यू NCERT में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो यूट्यूब पे सर्च करना, चैप्टर का नाम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद मैंने ये 4 चैप्टर नहीं बल्कि पूरे
पूरे हिस्ट्री का आई थिंक है ना, पूरे हिस्ट्री का मैंने एक आपके लिए, एक मिनट जस्ट किधर रखा है, डिटेल नोट्स मैंने अपलोड कर दिया। आप सिंपल सा एक लेक्चर पूरा देख लिए, लेक्चर देखने के बाद गूगल ड्राइव पे आना, गूगल ड्राइव के आने के बाद यहाँ पे तुमको एक ऐड किया मैंने हिस्ट्री का डिटेल नोट्स, ठीक है, हिस्ट्री डिटेल नोट्स, इस पर क्लिक करना, तुमको पूरा डिटेल में एकदम डिटेल में तुमको नोट्स मिल जाएगा हिस्ट्री और चैप्टर। आप उम्मीद करते हैं ये 4 चैप्टर के लिए डिटेल क्यों बोल रहा हूँ यार, डिटेल नोट्स का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, और नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, उसके बाद सिंपल सा आपको वापस से गूगल ड्राइव आना है, ठीक है। मैं तुम्हें सब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, ये सिलेबस कंप्लीट हो गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए क्या मसला है, क्या करना है। गूगल ड्राइव आना, उसमें से जैसे हिस्ट्री लेके चलो, हिस्ट्री बुक ओपन करना, चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन में जाना, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन में जाना, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ पूरा SCERT का सॉल्यूशन तुम्हें PDF फॉर्मेट में दूँ, बट अभी टाइम लगेगा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लोग अभी से खुद से मेहनत करोगे तो ज़्यादा फायदा है। मेरा पता नहीं कब बनाऊँ नहीं बनाऊँ, ठीक है, अप्रॉक्स जनवरी लग जाएगा टाइम, ठीक है। तो चैप्टर 1 खोलना, उसमें जितने भी सब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको सब्जेक्टिव बस क्वेश्चंस को तुम क्या कर लेना, देख लेना क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है। उसके बाद जो मैंने डिटेल नोट्स दिया है, ठीक है, इस ड्राइव पे, यहाँ पे जो मैंने डिटेल नोट्स दिया है, उस चैप्टर में जाके वो टॉपिक को अच्छे से देख लेना, जो जो सब्जेक्टिव में पूछा है। जैसे आपके जो भी सैम्पल पेपर में तो ऑलरेडी है ही एडेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास सैम्पल पेपर है उसको वो याद कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है मैं उनको बता रहा हूँ, या फिर जिनके पास है वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिविजन हो जाएगा डिटेल नोट से। और यहाँ से आप सिंपल सा सब्जेक्टिव, जो भी सब्जेक्टिव बुक में क्वेश्चन पूछा है, डिटेल नोट्स में वहाँ पे जा करके उस पर पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें भी आपको अच्छा लगे तो 3-4 पॉइंट अपने आप सैम्पल पेपर में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है साथ में। और जो हम लोग सोशल साइंस का डिकोड सीरीज़ कर रहे हैं, इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट है डिकोड सीरीज़ को अच्छे से कीजिए, सैम्पल पेपर को प्रिंट आउट करा लीजिए। उसके बाद जिस तरीके से मैं लिखा रहा हूँ चीज़ों को, डेट शीट जहाँ इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, वो सबको आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। और बाद बाकी आप उसके बाद आते हैं ये पॉलिटिकल के लिए, ठीक है। हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट करा रखा है, एक चैप्टर बाकी है, आप ये वाला भी आप NCERT से कर सकते हैं। और मैं बताऊँ पॉलिटिकल और हिस्ट्री चेंज तो होने वाला है नहीं, आप ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल भी आप NCERT से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी कर रखे हैं, चैप्टर 4 भी आप कर सकते हैं NCERT से, ठीक है। NCERT से आप 1 शॉट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और हिस्ट्री हो, साइंस हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ये सब हो, हर एक मैं चैप्टर वाइज MCQ साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। कब कराऊंगा वो मैं डेट अनाउंस करूंगा, आई थिंक जनवरी, 1 जनवरी 2 जनवरी से, ठीक है। तो वो सब देख लेना, या ऐसा हो सकता है एक वीडियो में पूरा हिस्ट्री, एक वीडियो में पूरा इकोनॉमिक, इस तरीके से हम लोग करेंगे। और आप को SCERT वर्जन के 5-4 चैप्टर पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। साथ में आप देखो दिक्कत होता है आपका कुछ, देखो ज्योग्राफी में ही थोड़ा बहुत दिक्कत करता है। ज्योग्राफी में देखो बिहार का टॉपिक जैसे एडेड है, कुछ कुछ यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मैंने कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ा रखा। आप यहाँ पे आप NCERT ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ोगे तो फिर भी काम चल जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ा रखा है, आप सिंपल सा देख सकते हो, टेलीग्राम पे नोट्स मिलेगा। और हाँ, नोट्स के लिए क्या होता है कि आपको अलग अलग चैप्टर्स खोजना पड़ता है, ये चैप्टर कहाँ है, वो चैप्टर कहाँ है। तो अगर आप बोले तो मैं पूरा का पूरा, जैसे पूरा ये आपका ज्योग्राफी है, ठीक है, तो मैंने पूरा का पूरा एक ही PDF में सारा चैप्टर को ऐड कर देंगे, एक ही PDF रहेगा, उसी में सारा का सारा चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं ऐड कर दूंगा, अगर आप लोग चाहे तो कमेंट कर देना सही करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, बता देना, ठीक है। और ये पार्ट B है, इसको भी देख लेना, पार्ट B मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट करा रखा है, यूट्यूब पे भी नोट्स आपको टेलीग्राम पे अपलोडेड है, देख लेना। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा चैप्टर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें से कौन सा पढ़ना है। उसके बाद ये आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करा रखा है, आप सिंपल सा जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स भी अवेलेबल है। बस आपको सिंपल सा, आप एक अभी तक कुछ नहीं किया, आप अगर NCERT पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी चीज़ें सेम रहेगा, बस इसमें थोड़ा बहुत ऐड होगा बिहार का, और कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कहाँ से सब्जेक्टिव पूछेगा, वो ऑलरेडी मैंने वीडियोस में इसके अंदर बता रखा है, चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तब, ठीक है। बस वीडियोस को सुनना है, नोट्स बनाना है, मन बनाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर PDF भी पढ़ लोगे, एक कंबाइन करके दे दूंगा तो ईजी रहेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन सा है, वह मैं बता देता हूँ। आज हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको अच्छे से देख के जाना है, कम से कम 3-4 चैप्टर जिससे काम चल जाए, बिल्कुल। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, ये बहुत शिद्दत से कर लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 8, बस
अगर इतना करके जाते हैं तो काफ़ी रहेगा, पूरा सिलेबस भी नहीं करके जा रहे, इतना करके जा रहे हैं, काफ़ी रहेगा। ठीक है, ये 5 चैप्टर हिस्ट्री में अच्छे से कर लेना रिवीजन के साथ साथ। और ये 5 चैप्टर का मैं वही बोलना चाहूँगा कि आपका SCERT बुक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव में, उसके ये 5 चैप्टर के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आप उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना, लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है उसको अच्छे से देखना और डिटेल नोट्स में जाके उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से आपका हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट VVI चैप्टर है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना, NCERT से लेक्चर सुन लेना, हमारे चैनल में भी अपलोडेड है, लेकिन ये 4 चैप्टर का शायद आपको ये नहीं है ना, तो इसको आप एक बार NCERT से कर लेना, डिटेल नोट्स पढ़ लेना, काफ़ी रहेगा। और मैं चैप्टर वाइज तो ऑलरेडी करवाऊंगा ही, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं अभी आपके साथ इसलिए बोल रहा हूँ, आपके पास टाइम है, थोड़ा सा कर लेना, नहीं तो फिर लास्ट में आप ये सोचोगे सिलेबस कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे क्या होगा, इसीलिए ये 5 चैप्टर पढ़ लेना, काफ़ी रहेगा। ये पढ़ोगे भी नहीं पढ़ोगे फिर भी चलेगा, लेकिन कम से कम ऊपर वाला 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करें। इसमें जो होता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन सैम्पल पेपर में और सेंटअप पेपर में जो भी पॉलिटिकल के क्वेश्चंस है आप उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से। ठीक है, इसमें से आपको छोटे छोटे डेफिनेशंस ज़्यादा याद रखने होंगे, खास करके फंक्शंस याद रखने होंगे, जिला परिषद के क्या फंक्शन है, आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क्या फंक्शन है। ठीक है, ये जो फंक्शंस है वो आपको याद रखना है। तो चैप्टर 1 और आपका ये जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। वैसे ये बहुत सिलेबस छोटा है तो आप इसको पूरा भी देख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 चैप्टर को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, चलिए। और टैक्सेस क्या, किससे किससे रिसोर्सेस मिलता है, ग्राम पंचायत, ये सब जो भी है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। अगर आप बोलिएगा तो मैं इसके भी डिटेल नोट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे तो शायद नहीं, गूगल ड्राइव पे ही अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ाया गया, इसको अच्छे से देख लेना। आते हैं हम लोग किस में, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रिसोर्सेज से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रिसोर्सेज से पूछा जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज देख रहे हो 126 पेजेस का है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव तो हम लोग कर ही रहे हैं डिकोड सीरीज में। रिसोर्सेस में बहुत सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल विथ एग्जाम्पल। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप एक बार अच्छे से SCERT के वर्जन में कर लेना, NCERT कर रखे हो तो जाएगा, लेकिन आप एक बार SCERT वर्जन से कर लेना ताकि ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक ठाक आता है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, डेफिनेशन याद रखना बस। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे अगर बात करें बिहार में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, थोड़ा बहुत उसके लिए पूछता है। अगर आप रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिंपल उसमें ये ध्यान देना कौन सा कारखाना कहाँ पे है, नहीं है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब क्या समझते हैं। ठीक है, बस इतना चीज़ें थोड़ा ओवरव्यू देखना है, वो हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज पे ध्यान देना, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फैक्टर, क्या क्या फैक्टर है सॉइल बनने का। ठीक है, तो वो सब सॉइल के टाइप्स वगैरह थोड़ा सा देखना, और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट वगैरह के लिए तो ऑलरेडी ये रिसोर्सेज और बिहार वाला तो सेम है, बस इसमें बिहार के बारे में ज़्यादा पूछा गया। ठीक है, और रिलीफ में सिर्फ हर्शियो मेथड देख लेना, काफ़ी रहेगा। डिजास्टर में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक, सुनामी, नेचुरल डिजास्टर बोलेगा, मैन मेड डिजास्टर बोलेगा, तो बहुत कम टाइम पे तो ऑलरेडी मैंने कराया रखा है, उसको अच्छे से देख लेना। सेस्मिक वेव, पी वेव, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव जो हम लोग किए थे कुछ दिन पहले सब डिकोड सीरीज़ में, उस टाइप का। तो इसमें आप कम से कम अगर करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कुछ सब्जेक्टिव आते हैं छोटे छोटे, ये 4 चैप्टर देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव आते हैं, किस हिसाब से ऑलरेडी मैंने चैप्टर में बता रखा है। ये 4 चैप्टर, इसको भी नहीं भी करते हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन ये दोनों चैप्टर को बहुत ढंग से करना, बहुत अच्छे से। ठीक है, ये दोनों चैप्टर कर लेना। इसमें जो आपका होता है फ्लड मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, अर्थक्वेक में, मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो सैम्पल पेपर में और सेंटअप पेपर में जो भी ज्योग्राफी में, ठीक है, ज्योग्राफी के पार्ट में आपके सैम्पल पेपर में लास्ट में जो सेक्शन बी के क्वेश्चन है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट, वो आपके जो भी 4 सेट है और आपके 3 सेट उधर सेंटर पेपर के 7 सेट लगभग, उसके सारे क्वेश्चन याद कर लेना, वही इसमें वही उसी में से आ जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट 6 नंबर का आता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वगैरह तो ऑलरेडी करा ही रहे, ये आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको आराम से कर लेना। अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से ग्लोबलाइजेशन से
अच्छे अच्छे बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, प्रिवलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, एलपीजी वाला, इससे इसको अच्छे से देख लेना, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इकोनॉमी वाला अच्छे से, टाइप ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बहुत अच्छे से। नेशनल इनकम के जितने भी टॉपिक्स है, चाहे नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मनी एंड सेविंग से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, खास करके इसके हेल्प बॉक्स से, येलो बॉक्स से क्वेश्चन आ रहा है। फंक्शन क्या क्या, किस मनी का क्या क्या है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स वगैरह देख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको चैप्टर में इसके हल्के फल्के डेफिनेशन वगैरह देख लेना। बाद बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और आपका फिफ्थ, इसको अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से, मतलब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। आई थिंक देखो, मैंने वीडियोस शायद इसमें होंगे 8 वीडियोस में कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। एक का आई थिंक एक का 2 पार्ट होगा, तो 8 वीडियोस में कंप्लीट है, बस उतना करना। वीडियोस में मैंने बता रखा है कहाँ से सब्जेक्टिव बन सकता है, किस हिसाब से बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बता रखा है। एक बार देख लेना जो लोग नहीं देखे हैं। जो लोग देखे हैं बस ये चैप्टर के क्वेश्चंस, एससीईआरटी बुक ओपन करना, एससीईआरटी बुक में जाके ये देखना इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस है। और रेफरेंस के लिए हमारा बुक तो है ही, सैम्पल पेपर और सेंटर पेपर, उसको भी अच्छे से देखना कि किस हिसाब के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वहीं आ जाएगा या उससे आसपास से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। और रिलेटेड चीज़ ऑलरेडी मैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में करा रहा हूँ, उम्मीद है सब्जेक्टिव के लिए मैं रिलेटिव चीज़ें करा दूंगा, ठीक है। और देखो इसमें कि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ ऐड रखा है। एससीईआरटी बुक यहाँ से देख लेना, ठीक है। नोट्स वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कुछ है, डिटेल नोट्स आपका हिस्ट्री का मैंने यहाँ पे ऐड रखा है, यहाँ पे जाके आप देख लेना। इतना कर लेना काफ़ी रहेगा। और ये आपका 80 मार्क्स का होगा, 40 आपका एमसीक्यू आएगा, 40 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव इतना क्वेश्चन कर लेंगे। अभी हम लोग को करना क्या क्या, सबसे पहले अभी हम लोग को, आप लोग मालूम है कि हम लोग का अभी डिकोड सीरीज चल रहा था, इसमें 3 वीडियोस हो गया, सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अच्छे से देख लेना, जो लोग नहीं देखे अच्छे से देख लेना, मतलब बहुत अच्छे से देख लेना। उसका सैम्पल पेपर के डिकोड सीरीज आएंगे, फिर पीवाईक्यूज करेंगे, इतना सारा क्वेश्चंस कर लेंगे कि 40 क्वेश्चन बिना मतलब दिमाग लगाए बनने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं है, सब्जेक्टिव का ज़्यादा टेंशन था, तो मैं बता रहा हूँ सिंपल सा। जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर टिक कराए उसको ओपन करना है, एससीईआरटी बुक, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टिक कराए वो चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखना, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद डिटेल नोट्स में जा करके, गूगल में जा करके, कहीं से भी वो सब क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे आराम से, तुम्हारा एसएसटी का बेड़ा पार है, ठीक है। अब 20 नंबर तुम्हारा क्या है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हिंदी में लिख के जमा कर देना, इंग्लिश बुक नहीं मिलता है प्रैक्टिकल का, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत लोग सोचेंगे ट्रांसलेट करके देंगे, उतना टाइम मत वेस्ट करो, सिंपल सा आप हिंदी में लिख के जमा कर देना, टेंशन खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल टेंशन खत्म करना चाह रहे हैं तो ये सोशल साइंस और सोशल साइंस का सैम्पल पेपर और सेंटर पेपर इसको ले लेना पीडीएफ फॉर्मेट में, बट इसको प्रिंट करा लेना। उसी पे लिखना जितने भी इंपॉर्टेंट, इसमें 220 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और आपके 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्लस मैंने सही लेकिन 500 प्लस है। ये आप ले सकते हैं, फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ पढ़ सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं, या फिर आप 100 से 50-60 रुपीज़ में पीडीएफ प्रिंट हो जाएगा, बोथ साइडेड में, कम पेजेस में, पूरा का पूरा, ठीक है। अगर चाह रहे हैं कि हम साइंस ही ले, एसएसटी ही ले, साइंस ना ले, तो वो भी आप ले सकते हैं, सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट भी फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे साइंस में है टोटल आपका 15 चैप्टर, पुराना एनसीईआरटी फॉलो करना है। इसमें से इंपॉर्टेंट ऑलरेडी सिलेबस मालूम है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो देखना है 1, 2, 3, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से। मतलब खास करके एसिड बेसिस साल्ट में क्या हो जाएगा, यूजेस, ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया, यूजेस क्या हो गया, और केमिकल रिएक्शन, पता है तुम क्या चीज़ को देख के जाना, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये सब जो है केमिकल रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो वो सब चीज़ें अच्छे से देख लेना। लेकिन ये 3 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। इससे पीरियोडिक टेबल से मिलेगा, किसके बेसिस पे क्या क्या बनाएगा, डोबेनियर हो गया, न्यूलैंड हो गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो किसके बेसिस पे लॉ दिया था, ये कुछ टॉपिक्स यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर का वहाँ से देख लेना किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, पैटर्न समझने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। वो सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, बोर्ड का बनाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, काम बन जाएगा। अभी तक कुछ नहीं किया तो, ठीक है। लेकिन सिलेबस अगर टाइम है तो कंप्लीट ज़रूर कर लेना, 1 शॉट लेक्चर सुनना, ठीक है। उसका तो और भी कुछ चीज़ें मैं साइंस के लिए देने वाला हूँ, ठीक है।
बायो के लिए लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर किसी को साइंस में पास ही होना है, ठीक है, तो ये चैप्टर बस पढ़ लेना शिद्दत के साथ। और हाउ टू ऑर्गेनाइज, रिप्रोड्यूस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 3 चैप्टर बायो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की बात करें तो रिफ्लेक्शन, इसको तो गलती से मिस मत करना, ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, ये इधर का 3 चैप्टर, इधर का 3 चैप्टर और उधर का 3 चैप्टर, 9 चैप्टर भी ढंग से कर रहे तुम्हारा, मतलब अगर ये 80 मार्क्स का है तो तुम अब आराम से 60+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है, अगर अच्छे से कर रखे तो। NCERT 1 शॉट कोई भी यूट्यूब चैनल से सुन लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या रखा है तुम लोग रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन तुम लोग बोल रहे हो कि रिवीजन नहीं हो पाता है, तो मैंने ना एक तो नोट्स कंप्लीट ऐड रखा है, जाके देख लेना। बस इसमें कार्बन कंपाउंड का आई थिंक नहीं है, आई थिंक है, पीरियोडिक टेबल का नहीं है, बाद बाकी सारे चैप्टर का नोट्स है, आप इसको एक नज़र देख लेना। चीज़ें NCERT बेस्ड है, NCERT आपके पास नोट्स है तो इसको मत देखना, ठीक है, सीधी बात है। नोट्स है तो अपने नोट्स को पढ़ो, ज़्यादा बेटर है। और हफ्ते में एक दिन रिवीजन के लिए ये आपके लिए साइंस का माइंड मैप है, एक बार ओपन ज़रूर करना, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्लियर होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव पढ़े, 100 ऑब्जेक्टिव याद कर ले, 200 ऑब्जेक्टिव याद कर ले, तो वो आएगा कि नहीं आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन ये अगर माइंड मैप पढ़ लेते हो साइंस का, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। जो ना भी पढ़े हो फिर भी वो बन जाएगा, तो इसको अच्छे से देख लेना, पूरा माइंड मैप है। गूगल ड्राइव में आपको ये चीज़ साइंस का माइंड मैप मिल जाएगा, अच्छे से इसको कर लेना। और साइंस का अच्छे से डिकोड सीरीज़ मैंने एक ही पार्ट कराया है, 40 क्वेश्चन, उसी तरीके से साइंस का PYQ करेंगे, और उसके बाद सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, साइंस के ऑब्जेक्टिव भी वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। साइंस के सब्जेक्टिव के लिए क्या मामला है, साइंस के सब्जेक्टिव के लिए फिजिक्स में खास करके NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स में जो भी इंटेक्स क्वेश्चन है बस उसको अच्छे से, और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। न्यूमेरिकल्स खास करके ज़्यादा पूछता तो नहीं है, लेकिन जाएगा तो NCERT तक ही जाएगा। और NCERT में जितने भी ऑब्जेक्टिव, बहुत कम है, 2 3 4 करके है, एक आध चैप्टर में एक भी नहीं है, जितने भी है साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो साइंस हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है, एकदम याद ही कर लेना, आ जाएंगे उसी में से, ठीक है। बाद बाकी अंदर से तो आने वाला ही है। आप जितना ज़्यादा NCERT रीड करोगे, खास करके NCERT के जो लास्ट पोर्शन है समरी, उसको अच्छे से देखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगे, मैप, इसको अच्छे से मैप का इस्तेमाल करना, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। और साइंस के लिए इसको देख लेना, और PYQs में सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर के क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे से देखना, काफ़ी रहेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी से हो जाएगा। डिकोड की सीरीज़ कर रहे हैं, अगर नहीं भी आए फिर भी डिकोड सीरीज़ से आ जाएगा आराम से, ठीक है। मैथ के लिए बात करेंगे, मैथ में टोटल 15 चैप्टर है। NCERT, पहली बात आपको NCERT पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो लोग सैम्पल पेपर लिए हैं उनके पास मैंने ये ऑलरेडी 5 चीज़ें दे रखा। PYQ, मैथ का फॉर्मूला शीट, ये तो ऑलरेडी सबको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव में है। इंपॉर्टेंट वीडियोस, एक मैंने 3 वीडियोस बनाए, उसको अच्छे से देखना, ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कौन सा वीडियोस। मैथ का 5 सेट सब्जेक्टिव याद रखना, जिनके पास सैम्पल पेपर है, मैंने वहाँ पे आप देखना, अपने फोल्डर ओपन करना, ठीक है, टीचमेट पे 5 सेट, ये किनको मिल रहा है, जिनके पास, जिन्होंने सैम्पल पेपर बाय किया। यहाँ पे 5 सेट मैंने सब्जेक्टिव, सिर्फ ओनली सब्जेक्टिव, ठीक है। ये सब्जेक्टिव को अगर तुम ढंग से कर लेते हो, बस वहाँ पे -+15 की जगह 13, 13 की जगह 4, उतना ही चेंज करेगा। ये 5 सेट अगर तुमसे बन गया तो समझ जाओ एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और मैथ का प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन है वहाँ पे, इसके ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ लेना। इस बुक में आई थिंक मेरे 3 सेट अपलोड है, 3 या 4 सेट, जो भी सेट अपलोडेड है, 100 क्वेश्चंस है। वही क्वेश्चंस को बस नंबर चेंज करेगा, प्लस की जगह माइनस देगा, पैटर्न बिल्कुल वही रहने वाला है, तो उसको अच्छे से कर लेना। और एक बात मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हम लोग टोटल 5 सेट बनाने वाले हैं, ठीक है। चैलेंज आप लोग के लिए, सब के लिए, ठीक है, इसमें कोई पेड नहीं है। वो 5 सेट बनेगा, उसमें 500+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेट वाइज जिस हिसाब से बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैथ के लिए स्पेशल, मैथ के लिए कुछ तो करा नहीं रहा, इसलिए ये चीज़ सोचा है कि 5 सेट क्वेश्चन बनाएंगे, उसको कर लिए, मतलब एग्ज़ाम में आपका नंबर मस्त आने वाला है। और जिनको मैथ बहुत ज़्यादा एवरेज है, वो सोचते हैं कि किस तरीके से करें, मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा, पहले ये वाला वीडियो देख लेना, मैंने मार्किंग स्कीम बताया किस चैप्टर से कितने नंबर, जिस चैप्टर से जितना ज़्यादा नंबर आ रहा है उसको सबसे पहले अटैक करो, ठीक है। उसके बाद मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 मैथ का वीडियोस बना रखा है, ठीक है, आप जाके देख लेना, ठीक है।
मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, मेहनत भी मत करना तुम लोग, इतना कर लेना। ये दो मैंने पूरा एनसीईआरटी को टिक करा रखा है, चाहे वो एग्जाम्पल हो, एमसीक्यू हो, सब्जेक्टिव हो, हर एक चीज़। और बहुत लोग पूछते हैं कि ऑप्शनल मैथ का बनाना ज़रूरी है क्या, वो आप पे डिपेंड करता है, नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक, टाइम बच रहा है तो बना लेना। एनसीईआरटी को बार बार बना लेना, 10 बुक को बनाने से अच्छा एक बुक को अच्छे से बना लेना। और मैथ के लिए मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पे मैथ का सेक्शन पे जाना, चैप्टर वाइज अपलोड कर रखा है, जिनका मैथ एवरेज है। मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले ये वीडियो देख लेना और ये 2 वीडियोस देख लेना, ठीक है। उसके बाद मैथ जो है आप सिंपल सा डियर सर पे जाना, चैनल पे सर्च करना, यहाँ पे 18 वीडियोज़ हैं, ठीक है, ठीक है, 2-3 एक्स्ट्रा वीडियोज़ है चैप्टर के। आप इसको ढंग से 1.5-2 घंटा का वीडियोज़ होगा, अच्छे से हंसते खेलते हुए आप एक चैप्टर कर लेना। चैप्टर कंप्लीट होते ही गूगल ड्राइव पे आना, चैप्टर इस पर क्लिक करना गूगल ड्राइव पे, चैप्टर के ऑब्जेक्टिव तभी का तभी बना लेना, या शाम को अगर दिन को क्लास कर रहे हो तो शाम को उस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेना। ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का आएगा और 50 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अगर ये सही तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। वो सब्जेक्टिव में होता है कि हाँ कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं, गलत तो गलत, ठीक है। इसलिए कोशिश करना कि इसको अच्छे से करना। और जिनके पास सैम्पल पेपर है, आपका जो ये प्रैक्टिस सेट दिया गया, इसके ऑब्जेक्टिव को अच्छे से करना। कोशिश करना कि 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 50 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर टाइमर लगा करके, जो इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन जो बिना कलम उठाए बन सकता है, फॉर्मूला बेस हो सकता है, उसको पहले खोजना है। ऐसा नहीं 1 से बैठे तो 1 ही में अटके हुए 10 मिनट से, वो नहीं करना है, ठीक है। और मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, खास करके मैथ के लिए। अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊँ। सबसे पहले मैथ में 3 सेक्शन होता है आपका, 2 नंबर और उसका एक होता है 5 नंबर, जो ज़्यादा एक होता है 10 नंबर वाला, ठीक है। शायद मैं मार्किंग स्कीम भूल गया, ठीक है। आई थिंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपल सा जो सेक्शन सी में वो जो होता है वो आई थिंक 10 नंबर का मार्क्स होता है, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है उसी से बनाने सेक्शन सी से बनाने बैठना है, सेक्शन बी का 3rd पोर्शन से, जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वहाँ से स्टार्ट करना है ताकि टाइम कम लगे। किस तरीके से बनाना है एग्जाम में मैं बता दूंगा, एग्जाम आने से पहले पहले किस तरीके से कॉपी को रिप्रेजेंट करना वो भी बता दूंगा। लेकिन इतना याद करना कि 100 में से आपको 50 MCQ बनाना है, तो टाइमर लगा के इस्तेमाल करना, ठीक है। जो आसान बने उसको बना लेना, उसका टाइमर खत्म होने के बाद जो नहीं बन रहा था उसको प्रैक्टिस कर लेना, क्यों नहीं बन रहा था, ठीक है। उसी हिसाब का 5 सेट में जिस टाइप का MCQ है उसी हिसाब से आपके एग्ज़ाम में भी आ जाएगा। और अभी का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ 2024 का, उसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, चाहे लॉन्ग हो शॉर्ट हो जो भी हो, अच्छे से देख लेना हर एक पेपर का, और ऑब्जेक्टिव भी उस टाइप देख लेना। और एग्ज़ाम का लेवल किस हिसाब से निकाल सकते हैं, देखो अभी खास करके देखा साइंस का पेपर इजी था, एसएसटी का थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। मैथ का पता नहीं, मैथ का मैंने देखा नहीं, लेकिन याद रखना कि ये वाला पेपर आपका जो मैथ सेंटअप एग्ज़ाम हो, और एक मॉडल पेपर आएगा दिसंबर के लास्ट में, ठीक है, दिसंबर तक में, जनवरी स्टार्टिंग में, वो 2 पेपर देख करके डिसाइड किया जा सकता है कि पेपर कैसा आएगा। अभी तक को लग रहा है कि मॉडरेट आएगा। एसएसटी में क्वेश्चन थोड़े से न्यू आएंगे, इसलिए आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, एक बार सिलेबस बस देख लेना, ठीक है। ऑलरेडी सिलेबस करा रखा है। उसके बाद मैथ का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी जिनको सैंपल पे वहाँ से मिल जाना, मैथ की चीज़ें देख लेना। जो लोग एवरेज है टेंशन मत लेना, ये वीडियोस देखना, जितना ज़्यादा चैप्टर में जिस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कर लेना, काफ़ी रहेगा। ये 2 पार्ट के क्वेश्चंस कर लेना, और जो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है और जो कुछ चैलेंजेस के वीडियोस आने वाले हैं खास करके मैथ के लिए, उसको कर लेना, ठीक है। सैम्पल पेपर बाय करते हो तो तुमको वो चीज़ प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, उतना कर लेना, मैथ में काफ़ी रहेगा, ठीक है। और कहाँ से पढ़ना ऑलरेडी मैंने वीडियोस बता रखा है। मैथ का सैम्पल पेपर प्रैक्टिस सेट ये फ्री मिल जाएगा, साथ में टेस्ट सीरीज़ भी फ्री मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाएगा। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलोगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर तो पता ही नहीं। देखो मैथ में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आप मतलब जो आपको हार्ड लगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता ही देता हूँ। देखो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला कोई चैप्टर अच्छे से ट्रायंगल से भी पूछता है, मतलब ऐसा कोई चैप्टर नहीं मैं छोड़ूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नंबरिंग आप देख लेना किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब को। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से जाना, बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ें बता रहा हूँ। और जिनको चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, तो ये वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। मैंने बता रखा था 10 साल का क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना, उसी को प्रैक्टिस करना, काम हो जाएगा, ठीक है। और जिनको कांटेक्ट करना है, सैम्पल पेपर वगैरह लेना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं है, ठीक है, वो लोग नहीं, या फिर कोई पूछना है, कोई सवाल वगैरह पूछना है तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, साथ साथ में स्नैपचैट में। बहुत लोग सोचेंगे स्नैपचैट का आईडी क्यों दे रहा है ना। तो देखो बहुत लोग ऐसा मैसेज भी आता है कि एक तो व्हाट्सएप पे
फैमिली कारण मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत लोग टेलीग्राम डाउनलोड नहीं कर रहे डर से, क्योंकि अलग अलग लोग मैसेज करने लगता है, तो उनके सॉल्यूशन के लिए ठीक है कहीं पे भी आप जाके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वो तो खाली रहता है ना, ठीक है, उसको भर देना। और ये अपना इंस्टाग्राम हो गया, आप अपना मैट्रिक इंग्लिश मीडियम के इंस्टाग्राम पे भी जाके मैसेज कर सकते हो, जो भी दिक्कत वगैरह हो PDF आपके व्हाट्सएप पे मिलेगा, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये आइडिया वगैरह मिल गया तुम्हें, खुश और स्नैप वगैरह भेजते रहना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे भी हमारा ID वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मोर पे क्लिक करना, ज्वाइन ग्रुप होने के बाद वहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। अदर और कुछ भी चीज़ें चाहिए और भी चीज़ें आएंगी, तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिक के जितनी चीज़ें बताई उतने चीज़ को करके रखना, डर के आगे जीत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। और वीडियोस को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोस को कैसे सब्सक्राइब कर पाओ, वीडियोस को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।